नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ प्लस। इन दिनों एक शब्द की चर्चा सभी की जुबान पर है, पर हम में से कितने लोग हैं जो वाकई में उस शब्द के मायने जानते हैं। खैर, हमारा यहाँ उद्देश्य सिर्फ आपको मायने बताने का नहीं है, बल्कि उसकी मार्मिकता, उसके भाव को समझाना है। वो शब्द है जेनोसाइड। जेनोसाइड हिंदी में इसे जनसंहार कहते हैं। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। दी कश्मीर फाइल्स ने इस शब्द को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि वो उसके देश में जनसंहार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत में कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में जो हुआ, उसे जनसंहार कहे जाने पर विवाद है। चलिए जानते हैं कि जनसंहार यानी जेनोसाइड क्या होता है। विश्व के प्रमुख राजनेताओं में से एक कोफी अन्नान, उन्होंने अफ्रीका के विभिन्न देशों में सीमाई विवादों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, जनसंहार तब शुरू होता है जब किसी इंसान को मारा जाता है, उसके कुछ गलत करने पर नहीं, बल्कि केवल उसके किसी समुदाय से जुड़े होने पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार राष्ट्र, जाति या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को खत्म करने के बारे में सोचना या उस पर हिंसा करना जनसंहार है। इस शब्द का इस्तेमाल हिटलर की निजी पॉलिसीज के जरिए यहूदियों की हत्या और कुछ अन्य जाति आधारित हत्याओं पर रोशनी डालने के लिए पोलैंड के राफेल लेमिकिन ने पहली बार अपनी किताब एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप में किया। कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ था, आइए ये भी जानते हैं। 19 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राज्यपाल जगमोहन श्रीनगर पहुंचे। केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली नेशनल फ्रंट की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। कट्टरपंथी मुसलमानों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सह पर कश्मीरी पंडितों को 3 ऑप्शन दिए: धर्म परिवर्तन, कश्मीर छोड़ो और जान गंवाओ। हजारों की भीड़ ने पंडित समुदाय के लोगों का कत्लेआम किया। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों की माने तो 1989 से 2004 के बीच कश्मीर में 1400 लोगों की हत्या हुई और इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार घाटी छोड़ने वाले पंडितों की संख्या करीब 2.5 लाख से अधिक थी। अब आप सोचिए और समझिए कि जो कश्मीर में हुआ वो क्या था। इसी सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलूँगा एक नए सवाल और एक नई घटना के साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।